वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रिया मुदगिल। आज हम करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल का पार्ट 6। और पहले देखते हैं मेटलरी को। मेटलरी क्या होता है? मेटलरी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, देयर प्योरिफिकेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ अलॉय। इसके अंदर क्या होता है? मेटलरी क्या होती है? ये एक ब्रांच होती है, साइंस या फिर कोई टेक्नोलॉजी है जो कंसर्न करती है, क्या करने में हेल्प करती है, जो एक्सट्रैक्ट करने में मेटल को फ्रॉम देयर ओर्स, जो उसके ओर्स होते हैं ना, उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, एक तरीके से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर्स इन एन इकोनॉमिक और इफेक्टिव वे। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं, ये लिख रखे हैं। देखो, मेटल आर नॉट फाउंड इन नेचर इन प्योर फॉर्म। जो मेटल है वो हमारे इन्वायरमेंट में, नेचर में जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसमें प्रेजेंट नहीं होते, मतलब नहीं मिलते। ठीक है, दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। वो कुछ कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं ओर्स। ठीक है, मेटलरी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप टू गेट प्योर मेटल। बहुत सारे स्टेप हैं किस चीज़ के लिए? प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, उन स्टेप को हम आगे देखेंगे। अब है मिनरल्स, ओर्स एंड गैंग्यू। इसके अंदर फर्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स के अंदर क्या होता है? मिनरल्स। ठीक है, बोलने में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसको यार। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट विच कंटेन ए मेटल और इट्स कंपाउंड। ये नेचुरली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अर्थ की क्रस्ट में। अर्थ की क्रस्ट क्या होती है बेटा? अपर लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, विच कंटेन, क्या क्या कंटेन करते हैं? मेटल और इट्स कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट है और क्या होते हैं? ए मिनरल्स फॉर्म विच ए मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबल। इसके अंदर क्या होता है? मिनरल्स, यहाँ से मेटल है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है और हमारे लिए काम का होता है। जैसे अब मैं एग्जांपल दूँ तो हम मम्मी हमारी क्या करती है, चावल होती है ना, उसको बनाने से पहले उसको अलग से थाली में निकाल के ये देखते हैं कि इसके अंदर कक्कड़ वगैरह तो नहीं है या फिर कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, तो उसको अलग किया जाता है। ठीक है, उसको अलग करने के बाद जो उस दाल मतलब चावल के अंदर जब साफ़ चावल बच जाते हैं तो वही तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होते हैं ना। ठीक है, तो इस तरीके से ही जो मेटल को इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसकी प्योरेस्ट फॉर्म को। ठीक है, अब पूछा है गैंग्यू क्या होता है? इसके अंदर क्या है? इम्प्योरिटी सच एज सैंड, क्ले एक्सेट्रा प्रेजेंट इन ओर्स। जो चावल के अंदर कंकड़ वगैरह नहीं प्रेजेंट होते, वो है ये। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है इसका, बैक्साइड और ऑफ द एल्यूमिनियम, जिसकी यहाँ पे रिएक्शन भी दिखाई गई है। ठीक है, इसमें इम्प्योरिटी क्या है? सैंड और क्ले दिखाई गई है, जिसको हम गैंग्यू बोलते हैं, अभी हमने देखा। कंसंट्रेशन ऑफ द और क्या होता है बच्चे? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी को रिमूव करना फ्रॉम एन और इज कॉल्ड कंसंट्रेशन और बेनिफिशियल ऑफ द और। पता है, इसके अंदर मैंने चावल का एग्जांपल दिया, उसके अंदर से इम्प्योरिटी अलग की। ठीक है, उस एग्जांपल को मान के देखो, कंसंट्रेशन ऑफ द और। ठीक है, वाई, किस वजह से? टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ मेटल इन द और एंड टू रिमूव अनवांटेड इम्प्योरिटी। ठीक है, जो हमारे पास काम की चीज़ नहीं थी उसको हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, और जो उसकी प्योरेस्ट फॉर्म होती है उसको हम इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट पूछे गए हैं। बेनिफिट क्या है? रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। मतलब देखो, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के अंदर क्या होता है? सबसे पहले पढ़ते हैं हम रोस्टिंग के बारे में। रोस्टिंग में क्या है? हीटिंग द कंसंट्रेशन आर स्ट्रांगली इन द एक्सेस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड रोस्टिंग। इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ये रोस्टिंग किसके अंदर की जाती है? जो सल्फाइड ओर होते हैं। ठीक है, आर यूजुअली रोस्टेड। ऑक्साइड ओर्स ऑफ मेटल लाइक जिंक, लेड, कॉपर आर ऑल्सो रोस्टेड। इसके अंदर रोस्ट किए जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये रिएक्शन भी दिखाई गई है। यहाँ पे क्या लिया गया है? जिंक सल्फाइड प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन जाता है और प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है? SO2। ठीक है, SO2 गैस।
वैसे ही लेड सल्फाइड की गैस है, ठीक है, रिएक्शन है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन के अंदर क्या होता है बच्चे, हीटिंग द कंसंट्रेशन आर स्ट्रॉन्गली इन द अब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। या तो जो एयर है यहाँ पे ऑक्सीजन, हम एयर में एक्सेस में एयर ले रहे थे ना, कैल्सिनेशन में ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या है, या तो अब्सेंस ऑफ एयर है या फिर कुछ लिमिटेड सप्लाई ही हो रही है सिर्फ ऑक्सीजन की, ठीक है। बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, ठीक है। कार्बोनेट और एंड हाइड्रोक्साइड और आर यूजुअली कैल्सिनाइड। इसके अंदर किस चीज़ के और बताया गया है, कार्बोनेट और के, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जिंक यहाँ पे क्या है ZnCO3, और इसके अंदर क्या हो जाता है फिर Zn मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस में CO2 गैस, ठीक है, ऑन हीटिंग, जब इसको हीट किया जाता है। अब बोला गया डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे इनके बीच का। फर्स्ट है रोस्टिंग, नेक्स्ट है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग के अंदर क्या है, सल्फाइड और आर हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एयर। यहाँ पे एक्सेस ऑफ एयर यूज़ की जाती है, यहाँ पर अब्सेंस ऑफ एयर एंड लिमिटेड सप्लाई या फिर लिमिटेड सप्लाई होएगी, ठीक है। देखो आगे है जो रोस्टिंग है उसके अंदर क्या यूज़ की जाती है, जो रोस्टिंग है उसके अंदर SO गैस इज़ प्रोड्यूस्ड एंड जो क्या होता है हमारे यहाँ पे कैल्सिनेशन होता है, जिसके अंदर क्या होता है CO2 गैस प्रोड्यूस हुई थी, अभी हमने देखा, ठीक है। यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। इसके ये जो रोस्टिंग होता है सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है, और जो कैल्सिनेशन होता है ये कार्बोनेट ओर के लिए यूज होता है। इनका एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर हमें, देखो जिंक ZnS प्लस में ऑक्सीजन, यहाँ पे फिर क्या बनाता है जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर गैस, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे CO2 गैस निकल रही है हमारी, ZnCO3 यहाँ पे लिया था, जिंक ऑक्साइड बना दिया, और CO2 गैस यहाँ पे क्या हो रही है हमारी, प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। इट इज़ ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये क्या हमारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, एंड इट इज़ एन ऑल्सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, इट इज़ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये हमारी क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इट इज़ ऑल्सो, जो कैल्सिनेशन के अंदर है, इट इज़ ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये भी क्या हमारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसके अंदर अब नेक्स्ट क्या है हमारा, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में क्या देखेंगे हम, इसका रिडक्शन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, जो प्रोसेस क्या करते हैं, मेटल को हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, ऑक्साइड्स जो इसके ऑक्साइड्स होते हैं वहाँ से, ठीक है। बाय हीटिंग इट विथ ए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। इसके अंदर आगे क्या है, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज, इसके अंदर बोला रिडक्शन, रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम द मेटल ऑक्साइड, जो भी मेटल ऑक्साइड है। रिड्यूसिंग एजेंट लिखे गए हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम वगैरह। नेक्स्ट इसके एग्जांपल दिया गया है विद कार्बन। यहाँ पे जब कार्बन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो इसके अंदर क्या होता है, Fe2O3 प्लस में 3 कार्बन, ठीक है। उसके अंदर रिएक्शन के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे Fe प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है विद कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड लिया है और प्लस हमने क्या लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद रिएक्शन के बाद हमें क्या होता है, जो जिंक है वो मिलता है और प्लस CO2 गैस, ठीक है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई गई है, CuO प्लस में हाइड्रोजन। इसके अंदर क्या होता है, कॉपर अलग हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल अलग, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं मतलब आखिरी में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है अच्छे से। इसके अंदर क्या हो रहा है, व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन द रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर क्या बोला गया है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर रिएक्शन भी दिखाई गई है, एग्जाम्पल दिया गया है ना, यहाँ पे जिंक की रिएक्शन करवाई जाती है कॉपर सल्फेट के साथ। उसके बाद रिएक्शन क्या देखने को मिलती है जी, यहाँ पे ZnSO4 और जो कॉपर है उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर पॉइंट है एक इंपॉर्टेंट, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। जो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था वही बात बताई गई है, इन शॉर्ट वो चीज़ लिखी गई है ताकि वो लंबे टाइम तक याद रहे।
आगे आइए, मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस इटसेल्फ फ्रॉम इट्स अवम साल्ट सॉल्यूशन। जो मेटल है वो अपने आप डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती वो अपने साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव मेटल। जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्माइट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन बेटा इस पे मतलब आप रिमार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारी थर्मिट रिएक्शन, इसके ऊपर मार्क कर लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज इन विच ए मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेटल बाय एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसके अंदर क्या होता है बेटा, मैं मेनली सिंपली बताती हूँ। जो लोहा होता है ना उसको क्या करके उसको पिघला के जो हमारी रेल की पटड़ियाँ वगैरह बनती है उनके लिए या फिर बड़ी बड़ी मशीनों के लिए उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर ये रिएक्शन होती है जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। इसके अंदर क्या होता है, जो क्या हमें देखने को मिलता है, Fe प्लस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट, ठीक है। इसके अंदर यूज़ कहाँ का है, इसके जॉइनिंग रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। पटड़ियाँ वगैरह होती है ना वो उनको, ठीक है। वेल्डिंग ऑफ क्रैक्ड मशीन पार्ट, कोई भी मशीनी पार्ट है उसको वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और क्रोमियम मैग्नी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम वेनेडियम एक्सेट्रा, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर का एक्सट्रैक्शन के लिए बोला गया। इधर स्टेप है, फर्स्ट है कंसंट्रेशन बाय फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है रोस्टिंग, रिडक्शन, रिफाइनिंग। देखो यहाँ पे देखो इसके अंदर जैसे रोस्टिंग है, रोस्टिंग के अंदर क्या किया जा रहा है, यह है CuS प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि वो जो रोस्टिंग होती है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2, ठीक है। फिर है रिडक्शन। इसके अंदर क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड लिया जाता है और यहाँ पे क्या होता है CuS और हमें लास्ट में क्या देखने को मिलता है, कॉपर प्लस में SO2। रिफाइनिंग में क्या होता है, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है। इसके अंदर जो इम्प्योर मेटल इज मेड 99% ऑफ प्योर बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से क्या होता है, जो हमारे इम्प्योर मेटल होते हैं उसको प्योर कर देते हैं 99.9% तक, ठीक है। इसके अंदर इसका प्रिंसिपल भी बताया गया, मोर रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी डिपॉजिट ऑन लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल। जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो कभी भी डिपॉजिट नहीं होता ऑन लेस रिएक्टिव मेटल के ऊपर, ठीक है, उसके साल्ट सॉल्यूशन से निकल के। देखो यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिखा रखा है अच्छे से। जो इम्प्योरिटी वगैरह है एनोड मोड पे, यहाँ पे प्योर मेटल है कैथोड पे, इम्प्योर मेटल है एनोड पे, ठीक है। एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट, ठीक है। ये पूरा उसके बारे में दिखाया गया है। इसका एग्जांपल क्या है, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। कॉपर की रिफाइनिंग दिखा रखी है बच्चे। यहाँ पे है इंपॉर्टेंट और ऑफ सम मेटल, जो कुछ मेटल्स के इंपॉर्टेंट और के बारे में बता रखा है। इस टेबल के अंदर देखोगे सबसे पहले मेटल का नाम लिया, फिर और है, फिर फॉर्मूला और उनकी मेन इम्प्योरिटी है क्या क्या होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम है, उसका और क्या है बक्साइट, उसका और क्या है बक्सिट, और उसके अंदर जो उसका केमिकल उसका फॉर्मूला है वो क्या है Al2O3 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके अंदर मेन इम्प्योरिटी क्या है, सैंड है, आयरन ऑक्साइड है, सिलिका वगैरह है। फिर है जिंक के अंदर क्या होता है, और इसका जिंक ब्लेंड। अब है हमारा कोरोजन का मतलब क्या होता है, जंग लगना। कोरोजन इज ग्रेजुअली एक तो जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करते कम करते हैं, ठीक है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ और जो और की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। मेक द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इरेजर। देखो इसके अंदर क्या बोला गया है, साफ सीधी बात है। अभी आप ना 1 किलो चावल खरीद रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आपको 100 से 150 ग्राम आपको कंकड़ दे दिए गए हैं। आपको तो लॉस हुआ ना, और बाई चांस वो कंकड़ साफ़ किए हुए मिलते, मतलब कंकड़ नहीं होते उसके अंदर, आपको साफ़ चावल मिलते तो आपके लिए वो बेनिफिशियल था, आपके तो लिए तो प्रॉफिटेबल था ना वो। आपके तो 150 ग्राम के पैसे तो बेकार में गए ना, और आपको घर पे आके वो साफ़ करना वो अलग से, ठीक है। तो जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है, ठीक है, क्योंकि आपने कंकड़ चावल के रेट में खरीदे इधर, ठीक है, और जो उसकी क्वालिटी है वो भी इंक्रीज़ करती है।
अब यहाँ पे मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मोर, कंसंट्रेशन ऑफ मोर के मेथड बोले गए हैं, ठीक है। फर्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग बाय द, जो रनिंग वाटर होता है ना बेटा, बहता पानी, चलता पानी, रुका हुआ नहीं, ठीक है, उसके अंदर हम उसको वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन, देखो यहाँ पे मैग्नेट है, उससे हम सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। कई बार कूड़े कचरे में आपने देखा हो तो बच्चे ना एक रस्सी से मैग्नेट को बांध के उसके अंदर, हाँ उसके अंदर पूरे के अंदर मतलब घुमाते रहते हैं, जिससे जो लोहे की कील वगैरह ये सब चीज़ें होती है तो इसके चिपक जाती है। कई बार उसको बेच के खाने वगैरह का इंतज़ाम करना, इस कई बार जो बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, वो कई बार इस तरीके से इसका यूज हो जाता है। बट हम एज ए बिजनेस, इसमें क्या है देख, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या है, बाय द यूजिंग ऑफ मैग्नेटिक सेपरेटर, मैग्नेट का यूज़ करते हैं हम उसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस बाय द एडिंग ऑयल एंड पाइन ऑयल, इसके अंदर हम ऑयल वगैरह को ऐड करके, देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है इस इमेज में, ठीक है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है ये हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है लीचिंग, ये क्या होता है, बाय द ट्रीट द और विद सूटेबल केमिकल, केमिकल्स के साथ उसको क्या करते हैं, ट्रीट किया जाता है, ठीक है, ताकि मेटल एक्सट्रैक्ट हो पाए। नेक्स्ट है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, इसके अंदर क्या होता है, बाय हीटिंग द और स्ट्रांगली इन द अब्सेंस और एक्सेस ऑफ एयर, इसके अंदर क्या होता है, जो रोस्टिंग होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, ठीक है। और कैल्सिनेशन में या तो अब्सेंस ऑफ एयर होता है या फिर लिमिटेड मात्रा में मिलती है एयर, ठीक है। इसके अंदर अब रिएक्टिविटी सीरीज बताई गई है। इसके अंदर बोला गया, देखो द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ ए मेटल लिस्ट, मेटल इज डिक्रीज ऑर्डर, देखो यहाँ से दिखाया गया है, ये क्या है, हमारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और यहाँ पे क्या है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल। ये जो सीरीज है वो इस मैनर में चल रही है, ठीक है। इसमें दिखाया गया इंपॉर्टेंस, मेटल अबोव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, मेटल अबोव अदर मेटल कैन डिस्प्लेस दैम फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे ये रही आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, इसके अकॉर्डिंग ये लिखी गई है। रिप्रेजेंट हाइड्रोजन, इट इज़ नॉट ए मेटल, जो हाइड्रोजन है वो मेटल नहीं है, ठीक है। जो हमने मेटल पढ़े हैं वेरी रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, तो ये बोला गया है कि उनको मतलब वेरी रिएक्टिव मेटल है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो लो रिएक्टिव मेटल है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जो वेरी रिएक्टिव मेटल होते हैं हमारे, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको हम करते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प क्या करता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स मोल्टन और बाय पासिंग, इसके अंदर जो क्या होता है मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनके अंदर करंट पास करवा के, ठीक है। करंट थॉट इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये जैसे यहाँ पे क्या है, हमारा एनोड है, एनोड क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, एनोड पर। ये हमारा कैथोड है, कैथोड पे क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मोल्टन स्टेट में ये दिखा रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या है हमारा एल्यूमिनियम और एट एनोड ऑक्सीजन, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमारी रिएक्शन भी दिखाई गई है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, ठीक है। ऑफ मेटल बाय केमिकल रिएक्शन विद ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग मतलब केमिकल रिएक्शन के अब है हमारा कोरोजन। कोरोजन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या है, देखो कोरोजन इज ए ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय केमिकल रिएक्शन विद द सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या होता है, जंग लगना, ठीक है। कोई भी हमारा आयरन वगैरह का कोई भी मेटल है उसके ऊपर किसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसके लिए कंडीशन ज़रूरी होती है हमारी, जैसे एयर है, मॉइस्चर है, ये सब चीज़ें, उनसे क्या होता है जो हमारा आयरन पे जो रस्टिंग वगैरह होती है और वो धीरे धीरे
जाइएगा, कमज़ोर होने लगता है। ठीक है, इसके बारे में हम कंडीशन पढ़ेंगे। अब रस्टिंग की कंडीशन क्या है? रस्टिंग कंडीशन, आयरन रिक्वायर्ड फॉर प्रेजेंस फॉलोइंग 3 कंडीशन, एयर प्रेजेंस होनी चाहिए, वाटर या फिर मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सच एज साल्ट एंड एसिड। ठीक है, इनके बगैर नहीं होने वाला। इफ़ एनी वन ऑफ दिस इज अब्सेंस, कोरोजन विल बी नॉट अक्कर। अगर इनमें से एक भी चीज़ अब्सेंस है तो कोरोजन क्या है? नहीं। देखो यहाँ पे रिएक्शन हुई है, पहले क्या लिया है? ड्राई एयर लिया, ठीक है, उसके बाद बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर लिया और ये है टैप वाटर लिया। ठीक है, इन सभी के अंदर नेल रख दी गई है। ठीक है, यहाँ पे ऑयल की भी लेयर है, जिसके बाद हम रिएक्शन देखते हैं कि सबसे पहले किसके अंदर क्या होता है। ठीक है, देखो ऑब्जर्वेशन में क्या मिलती है, जिस जो हमने ड्राई एयर में रखा था, एयर रिमेन, वो नेल रिमेन साइनी नोट रस्ट, मतलब उसके ऊपर कोई रस्ट नहीं है, वो बिल्कुल साइन कर लिया। ठीक है, जो बॉइल्ड डिस्टिल वाटर में रखा था वो नेल रिमेन साइनी नो डस्ट, नो रस्ट, मतलब उसके ऊपर कोई रस्ट नहीं है, वो भी साइन कर रही है। ठीक है, जो टैप वाटर में जो साल्ट वाटर पर उसके अंदर प्रेजेंट था, तो उसके अंदर क्या होता है? नेल गेट रस्टेड, उसके अंदर क्या हो जाता है? जंग लग जाती है बच्चे। ठीक है, रस्टिंग। नेक्स्ट है हमारा अलोए। अलोए क्या होता है? एन अलोए इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर metal or a metal and a non-metal formed by melting and mixing them in a suitable proportional। इसके अंदर क्या होता है? हम दो किसी अलग अलग मेटल या फिर एक मेटल या नॉन मेटल को मिक्स करके क्या बनाते हैं? एक मिक्सचर बनाते हैं जो कि होमोजेनियस रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? अलोए। ठीक है, उसके अंदर एग्जाम्पल क्या क्या दे रखे अलोए के अंदर? देखो अलोए के अंदर एग्जाम्पल रहने वाले ब्रास, ब्रोंज, स्टील, सोल्डर एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अंदर अब जो भी हमने एग्जाम्पल पढ़े इनको थोड़ा डीपली देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ द अलोए। प्रिपरेशन ऑफ द अलोए के अंदर क्या होता है? हमने जितने मेटल की जरूरत है हम उसको लेते हैं, इसको फिर मेल्ट किया जाता है और उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर इसको मेल्ट करने के बाद इसको अच्छे से मिलाया जाता है। उसके बाद क्या होता है? इसको ठंडा करने के बाद हमें क्या मिलता है? अलोए ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो हमने एग्जाम्पल किए थे ना उनके बारे में। ठीक है, फर्स्ट है ब्रास। ब्रास क्या होता है? किस किस का कंपोजिशन होता है? ये कॉपर और जिंक की होता है। इसका अपीयरेंस कैसा होता है? येलो इस कलर का होता है, हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, रेजिस्टेंस टू द कोरोजन, इस मतलब इसके ऊपर जंग नहीं लगती है। ठीक है, एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे टिल्स, ऑर्नामेंटल्स आइटम्स, स्क्रू, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिक फिटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ब्रास के एग्जाम्पल है। अब ब्रोंज। ब्रोंज के अंदर क्या है? कॉपर प्लस टीन। इसका अपीयरेंस कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। इसकी प्रॉपर्टी कैसे होती है? हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, रेजिस्टेंस टू द कोरोजन, रेजिस्टेंट टू द कोरोजन। ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है स्टैचू, मेडल्स, बियरिंग्स, कोइंस, बेल्स, आर्ट ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, अब है नेक्स्ट स्टील। स्टील और स्टेनलेस स्टील। इसके अंदर बोला गया स्टील के अंदर कंपोजिशन किसकी होती है? आयरन और कार्बन की 0.15% क्या होता है? आयरन होता है और 1.5% इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका अपीयरेंस कैसा होता है? ग्रे कलर का अपीयरेंस होता है इसका। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती है? इट्स वेरी हार्ड, टफ एंड ड्यूरेबल। इसकी मतलब अब देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे हमने बना तो लिया, आप यूज़ को तो देखना पड़ेगा, कहीं यूज़ का तभी तो बना है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, रेल, मशीन, टूल एक्सेट्रा। जैसे मतलब कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, कोई बड़ा ब्रिज बन रहा है, या रेल वगैरह है, या फिर मशीन है, या फिर कोई टूल बन रहा है किसी चीज़ के लिए, तो उन सब में इसका यूज़ होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का यूज़ कहाँ पे होता है? इसमें कंपोजिशन क्या है? आयरन एंड क्रोमियम, इसमें जो इनकी प्लस निकल। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर था कि दो से मेटल, टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा मेटल की कंपोजिशन चाहिए, तो यहाँ पर ठीक है, इसलिए 3 चीज़ें दिखा रखी हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? डज नॉट रस्ट, इस पे मतलब रस्ट नहीं लगता है, साइन नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है। इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर यूजेज है? जो सिंक वगैरह होते हैं ना आपके किचन में, वो अनटिल्स और कटलरीज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, केमिकल इक्विपमेंट, वॉच, स्ट्रिप्स एक्सेट्रा, इन सब में किसका यूज होता है बेटा? स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर क्या है? एक तो है
सोल्डर, इसके अंदर क्या होता है, कंपोजिशन किसकी होती है, लेड और टीन की होती है, 60-40 का रेशो रहता है यहाँ पे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, यूज टू जॉइन टू मेटल, इसके लिए इसका किस लिए यूज होता है, टू मेटल्स, कोई भी दो मेटल है उनको जोड़ने के लिए, ठीक है। यूज इज जॉइनिंग इलेक्ट्रिक वायर होते हैं ना, उनको जोड़ने के लिए, एंड कंपोजिशन इन इलेक्ट्रिक वर्क, सोल्डरिंग ऑफ मेटल शीट एक्सेट्रा। इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक वर्क होता है, काम होता है, उसके अंदर ये उन सब चीज़ों को जोड़ने में मेनली इसका यूज़ होता है, ठीक है। ये बात सुन लो। नेक्स्ट है अमलगम, इसका काम क्या चीज़ से बनता है, ये मरकरी और अनोदर मेटल, मरकरी और अनोदर मेटल में क्या आएगा, जर्नली सिल्वर, टीन एंड जिंक, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सॉफ्ट, इजीली प्रिपेयर्ड, यूज इन डेंटल्स, देखो एक बार ये पढ़ा दूँ मैं आपको, फीलिंग ऑफ डिकेड टीथ इन डेंटल साइंस। पता है कई बार क्या होता है ना, लोगों के जो दांत होते हैं यहाँ पे क्या हो जाता है, दांत कैविटी वगैरह लग जाती है, तो उससे बिल्कुल खोखला हो जाता है, ठीक है। वैसे आउटर कवरिंग ठीक रहती है, बट बीच से सेंटर से ये क्या हो जाने लग जाता है, खोखला, तो इसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है बेटा, इसको मेल्ट करके डाल दिया जाता है, ठीक है। बस इसका यही काम था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ब्रास एंड ब्रोंज, डिफरेंस पढ़ने इनके अंदर, ठीक है। सबसे पहले है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होती है, ब्रास के अंदर तो होती है कॉपर प्लस जिंक, और ब्रोंज की होती है कॉपर प्लस टीन, ठीक है। इसके अंदर इनका कलर कैसा है, ब्रास का कलर था येलोइश और ब्रोंज का कलर था रेडिश और ब्राउन, ठीक है। हार्डनेस पूछिए, हार्ड क्या होता है, ब्रास क्या होता है, हार्ड होता है, बट ब्रोंज में क्या है, हार्डन देन ब्रास, ब्रास से भी हार्ड होता है ये, ठीक है। कोरोजन रेजिस्टेंट होता है ये कोरोजन से, और मोर देन रेजिस्टेंस ब्रास, ब्रास से भी ज़्यादा रेजिस्टेंट ब्रोंज होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, अंटिल्स, स्क्रू, इलेक्ट्रिक फिटिंग एक्सेट्रा यूज होता है ब्रास का। ब्रोंज का क्या होता है, स्टैचूज बनाने हो, मेडल, बियरिंग्स, कॉइन, बेल एक्सेट्रा, यहाँ पर क्या होता है, ब्रोंज का यूज। अब है अलॉयज़ के बारे में सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके अंदर क्या होता है, अलॉय आर जनरली हार्डन एंड स्ट्रोंगर देन द प्योर मेटल। जो प्योर मेटल होता है ना, उससे हार्ड होता है, ठीक है, उससे स्ट्रोंग होता है अलॉय, ठीक है। अलॉय आर मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन, कोरोजन मतलब जैसे नॉर्मल मेटल है ना, उसके कंपैरिजन में अलॉय का बता रखा है, ये मोर रेजिस्टेंट होता है टू कोरोजन, ठीक है। अलॉय हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल। इसके अंदर क्या होता है, इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील आर सम अलॉय आर यूज्ड वेयर कोरोजन रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो स्टेनलेस स्टील है और कुछ अलॉय हैं वो यूज किए जाते हैं वेयर कोरोजन रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे कोरोजन के लिए रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, जरूरी होता है। इंपॉर्टेंट लाइन्स एनसीईआरटी की है इसके अंदर, उसके अंदर क्या है, कोरोजन ऑफ ए मेटल इज ग्रेजुअली डिस्ट्रक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, ये तो हमने शुरू में पढ़ ही लिया था। रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड इलेक्ट्रोलाइट टुगेदर। इसके अंदर बोला गया है जो आयरन को रस्टिंग के लिए किस किस चीज़ की जरूरत है, ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड इलेक्ट्रोलाइट टुगेदर, इन सब की इकट्ठा, ठीक है। ये वही पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे पहले ही मार्क कर लेना, ठीक है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अलॉय आर मेड टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अलॉय क्या करता है, इम्प्रूव करता है मेटल की प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। स्टेनलेस स्टील डज नॉट कोरोड इन ऑर्डिनरी एटमॉस्फेयर कंडीशन। सब चीज़ पहले ही वाली है, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हमने जो इतने भी एग्जाम्पल पढ़े उनकी मेमोरी ट्रिक है, BB++A। बी से ब्रास, बी से ब्रोंज, एस से स्टील, एस से स्टेनलेस स्टील, एस से सोल्डर जो जॉइनिंग के लिए यूज होता है, और ए से अमलगम जो डेंटल में यूज होता है, ठीक है। इसके अंदर लास्ट है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जो प्रिवेंशन है वो बेटर देन होता है क्योर से, ठीक है। प्रिवेंट कोरोजन, सेव मेटल। कोरोजन को रोको और अपने मेटल को सेव करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर देना। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है या फिर पहले वाले टॉपिक्स में किसी डाउट है, क्योंकि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, और अब इसके अंदर जो भी डाउट है या फिर कोई भी कुछ भी दिक्कत रह
रही है। तो जल्दी से आप कमेंट करना, आपको बहुत जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर कोई होगा तो हम एक पर्टिकुलर वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे।